सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो तैयारी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर वह जारी है और इसी क्रम में आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पूर्ववर्ती कक्षाओं में भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा था, तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज का हमारा जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह क्या है? भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है? देखिए, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है और है तो बहुत छोटा सा प्रश्न, लेकिन अक्सर गलतियां इसमें हो जाया करती हैं क्योंकि इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई। तो भाषा की जो लघुतम सार्थक इकाई है वह है शब्द। इसी प्रकार से अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो यह हो जाता है ध्वनि या वर्ण। तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखना परम आवश्यक है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, आप जानते हैं भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या दिया था। भरत मुनि ने रस सूत्र का सिद्धांत दिया था और उसके 4 व्याख्याकार थे। तो आज का ये जो प्रश्न है इसमें भरत मुनि के व्याख्याकारों में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत जो दिया था उन्होंने भट्टलोलट्ट ने दिया था। भट्टलोलट्ट ने दिया था। इसी को, इस उत्पत्तिवाद को ही एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आरोपवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्यों पर पूर्व की कक्षाओं में भी चर्चा हो चुकी है। तो हमने पिछली कक्षाओं में जाना कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, लेकिन आज एक दूसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है वह 8 है। आज का जो अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही की GIC PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, अचार किस भाषा का शब्द है? तो अचार पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और इसी तरीके से अन्य प्रश्न, आज का 5वां जो प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास किसका है? तो देखिए, दुखम सुखम उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसी क्रम में ये TGT 2009 की परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। और यह महत्वपूर्ण उपन्यास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस रचना को व्यास सम्मान मिला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस दुखम सुखम उपन्यास के राइटर, लेखक कौन है। तो इसके लेखिका इनकी जो हैं वो हैं ममता कालिया, और इस रचना पर इनको व्यास सम्मान मिला है दुखम सुखम उपन्यास पे। अगला जो प्रश्न है, कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य किसके द्वारा रचित है? देखिए, कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य जो है ये चिंतामणि जी के द्वारा लिखा गया है। आप जानते हैं कि रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को ही माना है और इनके द्वारा एक प्रबंध काव्य लिखा गया। प्रबंध काव्य वैसे इनके द्वारा 3 लिखे गए, लेकिन एक प्रमुख प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र और यह उन्हीं के द्वारा लिखा गया। ये चिंतामणि त्रिपाठी बंधु के भी नाम से जाने जाते हैं क्योंकि चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम और भूषण ये तीनों सगे भाई थे, इसलिए इनको हिंदी साहित्य में त्रिपाठी बंधु के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि साझी विरासत, साझी संस्कृति पर लिखने वाली जो लेखिका है वह कृष्णा सोबती जी हैं और उन्हीं की यह महत्वपूर्ण कहानी है सिक्का बदल गया। और कृष्णा सोबती जी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार तीनों इनको मिल चुका है, इसलिए यह महत्वपूर्ण लेखिका की श्रेणी में आती हैं। आज का अगला प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम किसी विषय वस्तु को लेते हैं, किसी भी साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो साहित्य के विषय में जब तक हमको जानकारी नहीं है तब तक वह ज्ञान
अधूरा रह जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो लिखा गया वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और यह कौन सा था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और किसके द्वारा लिखा गया? गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया। और यह सबसे पहले 1839 ईस्वी में लिखा गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ अगर एक और प्रश्न आपसे बन जाए, पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में लिखित, हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा वह होगा शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त, उनकी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदी इतिहास लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात हुआ वह फ्रेंच भाषा में हुआ। गारसा द तासी के द्वारा 1839 में, जिस ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। लेकिन हिंदी भाषा में लिखित जो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है वह शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज है, जो कि हिंदी में लिखा गया और लगभग 1000 कवियों का उसमें वर्णन दिया गया। आप देखते हैं कि साहित्य पर और भी अनेक प्रश्न बनते हैं, तो एक आध दो प्रश्न और महत्वपूर्ण ले लेते हैं साहित्य पर इसी के साथ ही, क्योंकि हमने आपसे पूर्व में भी वादा किया है कि 10-15 प्रश्नों के साथ आपको 25-30 प्रश्नों का उत्तर, 25-30 प्रश्नों का हल, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे, उनका मैं आपको प्रदान करूंगा। तो इसी क्रम में हिंदी साहित्य का काल विभाजन पर आधारित पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो देखिए ये है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखित। और इसी में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास भी किया गया। मैंने पूर्व की कक्षाओं में भी आपको बताया था। आज इस चीज़ को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, जिससे आपका जो पूर्व ज्ञान है वह कितना मूर्त रूप ले रहा है, इसकी भी जानकारी हमको हो। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक का जन्म स्थान। देखिए आप जानते हैं कि गुरु नानक संत काव्य परंपरा में आते हैं। यह निर्गुण संत काव्य धारा कबीर की परिपाटी के संत कवि हैं और सिख धर्म के प्रवर्तक भी हैं। यह प्रश्न विगत वर्षों में टीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है, गुरु नानक का जन्म स्थान। तो देखिए वहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें थीं। इनका जो जन्म स्थान है वह तलवंडी है, ये आपको जानकारी में रखना है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन कभी कभार गलत हो जाती है, इनको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से एक प्रश्न और भी हाल ही में बना किसी परीक्षा में, टीजीटी की परीक्षा में ही, कि गुरु नानक की माता जी का क्या नाम है, तो उसको भी जानना जरूरी है। तृप्ता इनकी माता का नाम है। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है, तो संस्कृत के प्रथम नाटककार जो हैं भास हैं, और भास कालिदास के पूर्ववर्ती भी माने जाते हैं। कई बार प्रश्न बन चुका है कि कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार का नाम बताइए, तो ये उत्तर भास है। और इसी तरीके से भास हर एक दृष्टिकोण से कालिदास से वरिष्ठ हैं। तो यह प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला थी यह जारी है। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखा, इनको अपडेट करते रहना है, अपने नोट्स में शामिल करते रहना है और ज्ञान वृद्धि करते रहना है। धन्यवाद।